हेलो फ्रेंड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेट 18। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन। किस में कन्वर्ट करना है हमें? इस फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लाइक फ्रैक्शन मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर लिख देती हूँ मैं बच्चों आपके लिए, लाइक फ्रैक्शन इक्वल टू डिनोमिनेटर सेम। उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? सेम। डिनोमिनेटर मतलब क्या होता है बच्चों? डिनोमिनेटर मतलब होता है कि जो नीचे वाली टर्म दी है वो वाली टर्म। यहाँ पर सेम बोला है मतलब क्या कि यहाँ पर क्या है बोला है, 3/4 और 5/8। यानी कि ये कौन सा फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका डिनोमिनेटर क्या होता है? डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर हमें इस अनलाइक फ्रैक्शन को क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन बनाना है। मैं बताती हूँ आपको कि वो कैसे करना है। यहाँ पर 4 दिया है और यहाँ पर 8 दिया है। अब डिनोमिनेटर हमें क्या करना है? इसका सेम बनाना है। अब सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 4 और 8 के टेबल में चेक करना पड़ेगा कि ऐसी कौन सी वैल्यू आती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? डिनोमिनेटर इसका सेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको 4 और 8 का टेबल लिख दिया है। क्यों? क्योंकि जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का ही हमें चाहिए लाइक फ्रैक्शन। तो हम डिनोमिनेटर की जो वैल्यू दी है उसका टेबल लिख लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टेबल लिख लिया है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में वैल्यू कौन सी सेम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर भी 8 है। यानी कि 8 और 8 यहाँ पर सेम है। और कोई सेम है क्या? हाँ, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर भी 24 है। और कुछ सेम है क्या? नहीं, और कुछ भी सेम नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 32 है और यहाँ पर 32 है। अब आप इसमें से कोई भी वैल्यू चूज कर सकते हैं। हम क्या करेंगे? 8 को चूज करते हैं क्योंकि 8 क्या है? थोड़ी छोटी वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 3 देखिए बच्चों, 3/4 यहाँ पर दिया है, बराबर 3/4। अब 8 कौन से नंबर पर है? यहाँ पर 4 1 सा 4 और 4 2 सा 8। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, क्योंकि 8 कौन से नंबर पे आता है? 2 नंबर पे आता है। अगर हम नीचे को 2 नंबर से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाले को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर हम कोमा एज इट इज देंगे। यहाँ पर 5 हम एज इट इज लिखेंगे। 8 कौन से नंबर पर है? 1 नंबर पर है। 8 1 सा क्या होता है? 1। तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, 3 इंटू 2 कितना आता है? 6 आता है। 4 इंटू 2 कितना आता है? 8 आता है। सेम एज इट इज 5 इंटू 1 आता है 5 और 8 इंटू 1 आता है 8। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर क्या आया है? सेम आया है। और यही हमें चाहिए था, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि डिनोमिनेटर वहां पर सेम आता है। तो लास्ट में हम इसको कैसे लिखेंगे क्वेश्चन के साथ? 3/4 और 5/8 इक्वल टू 6/8 कोमा 5/8। सिर्फ आपको क्या करना है? डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या करनी है? यहाँ पर चेंज करनी, यानी कि सेम बनानी, क्योंकि ये डिफरेंट है, मतलब अनलाइक फ्रैक्शन है। और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? लाइक फ्रैक्शन में। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, 3/5 और 3/7। अब हमें चेक करना है 5 और 7 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है जो सेम आता है, और जो सेम आता है वही हमारा क्या होगा? डिनोमिनेटर की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 5 और 7 का टेबल मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है। अब हम चेक करेंगे 5 और 7 के टेबल में कौन सा नंबर सेम आता है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, 5 और 7 का टेबल क्यों लिखना है? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर का ही लाइक फ्रैक्शन चाहिए, ठीक है। न्यूमरेटर का हमें बोला है क्या? नहीं, सिर्फ डिनोमिनेटर के जो डिनोमिनेटर होता है उससे हम क्या डिसाइड करते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन लाइक है और कौन सा फ्रैक्शन अनलाइक है। तो डिनोमिनेटर के ही सिर्फ हम क्या करेंगे? यहाँ पर टेबल्स लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर 5 के टेबल में 35 क्या है? आता है। सेम एज इट इज 7 के टेबल में भी 35 आता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आपको सिर्फ क्या करना है? 3/5 यहाँ पर क्या करना है? एज इट इज लिखना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 35 कौन से नंबर पर है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 5 7 सा कितना होता है? 35। तो यहाँ पर हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 7 नंबर पे आता है। अब नीचे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 7 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, कोमा। अब यहाँ पर 3/7 एज इट इज लिखना है हमें। अब हम देखेंगे कि 7 के टेबल में 35 कौन से नंबर पे आता है? 1 2 3 4 5 नंबर पे। तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 इंटू 3 इंटू 7, 7 3 सा कितना आता है?
21 आता है और 5 7 से कितना आता है 35 आता है। सेम एज इट इज 3 5 सा होता है 15 और 7 5 सा होता है 35। तो देखिए बच्चों हमारे डिनोमिनेटर क्या आ गई सेम आ गई, यानी कि ये कन्वर्ट किस में होगा लाइक फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन के साथ 3/5 और 3/7 इक्वल टू 21/35 और 15/35। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों 4/5 और 3/10। अब हमें 5 और 10 के टेबल में चेक करना है कि कौन से वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 10, यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर भी 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ पर भी 30 है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पर भी 40 है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर भी 50 है। यानी कि 5 और 10 के टेबल में बहुत सारे क्या है हमें यहाँ पर सिमिलर वैल्यू मिल रही है। अब हम यहाँ पर 20 ले सकते हैं, 30 ले सकते हैं, 40 ले सकते हैं, 50 भी ले सकते हैं, लेकिन हम कौन से यूज करेंगे 10। क्यों? क्योंकि 10 क्या है सबसे छोटी वैल्यू है और सबसे छोटे वैल्यू को हमें मल्टीप्लाई करने में क्या होता है आसानी होती है। 20 भी ले सकते हैं आप, 30 भी कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हम क्या लेंगे 10 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4/5 हमें एज इट इज लिखना है। अब 5 के टेबल में 10 कौन से नंबर पर है 1 और 2, यानी कि हमें इसको करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई और ऊपर वाले को भी हमें करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर होगा कोमा 3/10। अब 10 के टेबल यहाँ पर 10 के टेबल में 10 कौन से नंबर पे आता है 1 नंबर पे, तो इसको हम करेंगे 1 से मल्टीप्लाई, इसको 1 से करेंगे तो ऊपर वाले को भी हम 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा 4 इंटू 2 कितना आता है 4 इंटू 2 आता है 8 और 5 इंटू 10 आता है 10। सेम एज इट इज 3 इंटू 1 आता है 3 और 10 इंटू 1 आता है 10। तो देखिए बच्चों दोनों के डिनोमिनेटर क्या आ गए हमारे सेम आ गए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन के साथ 4/5 3/10 इक्वल टू 8/10 और 3/10। अब यहाँ पर देखिए बच्चों आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं क्या करती हूँ आपको एक बार जो मैंने बोला कि आप 10 भी ले सकते हैं, 20 भी, 30 भी, 40 भी, तो आप बोलोगे कि सेम आंसर आएगा क्या। अब मैं आपको 10 एक बार 10 दिया, अब मैं आपको 20 बता देती हूँ कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, यहाँ पर और करके मैं यहाँ पर लिखती हूँ, आप समझ लेना कि मैंने और करके लिखा है ताकि इसमें से और इसमें से आप कोई एक लिख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको 20 वैल्यू लेकर समझाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये 4/5 हमें एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है 1 2 3 4, तो यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाले को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। कॉमा दूसरे वैल्यू का है 3/10, तो 3/10 लिखेंगे। अब देखिए 10 के टेबल में 20 कौन से नंबर पे आता है 2 नंबर पे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 सा कितना होता है 16 होता है और 5 4 सा होता है 20। सेम एज इट इज 3 इंटू 2 आता है 6 और 10 इंटू 2 आता है 20। तो देखिए बच्चों डिनोमिनेटर हमारे क्या आ गई सेम आ गई। अब यहाँ पर देखिए बच्चों ऐसा, अब आप यहाँ पर बोलोगे कि मिस यहाँ पर देखिए यहाँ पर 8/10 और 3/10 आ गया और यहाँ पर 16/20 और 6/10 आ गया। तो ये ऐसा नहीं है बच्चों, सेम आंसर आता है। यहाँ पर देखिए ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, तो ये किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है। जैसे कि 2 के टेबल में यहाँ पर 16 कौन से नंबर पे आता है 8 नंबर पे, यानी कि 2 8 सा कितना होता है 16, तो यहाँ पर कितना आएगा 8। और 2 10 सा कितना आता है 2 10 सा आता है 20, बराबर 2 10 सा आता है यहाँ पर 20। सेम एज इट इज यहाँ पर देखिए 2 3 सा आता है यहाँ पर 6 और 2 10 सा आता है 20, तो यहाँ पर क्या होगा 3/10। तो देखिए बच्चों ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। वैसे एज इट इज आप यहाँ पर 30 लोगे, 40 लोगे, 50 लोगे, फिर भी आपके आंसर क्या होगा यहाँ पर सेम ही आएगा, ठीक है। 4th नंबर का क्वेश्चन 2/9 और 1/6। अब हमें 9 और 6 के टेबल में ढूंढना है कि कौन सा नंबर यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों 18 है यहाँ पर और यहाँ पर भी 18 है, और कोई सेम है क्या 24 36 72 82, यहाँ पर और कोई भी नंबर यहाँ पर क्या है सेम नहीं है, सिर्फ 18 नंबर यहाँ पर सेम है।
तो यहाँ पर देखिए 2/9। अब 9 यहाँ पर 18 नंबर पे कौन सा है, 2 नंबर पे, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट में 1/6। अब 6 के टेबल में 18 कौन से नंबर पर है, 1 2 3 नंबर पे, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर वाले को भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 इंटू 2 कितना आता है, 4 आता है, और 9 इंटू 2 कितना आता है, 18 आता है। सेम एज इट इज 1 इंटू 3 आता है 3, और 6 इंटू 3 आता है 18। तो देखिए बच्चों, आ गया हमारा डिनोमिनेटर सेम। तो यही था हमारा आंसर। तो हम इसको क्वेश्चन के साथ राइट डाउन करेंगे। 2/9, 1/6 इक्वल टू 4/18, 3/18। क्वेश्चन नंबर 5, 1/4 और 2/3। तो यहाँ पर 4 और 3 का टेबल यहाँ पर है, तो इसमें चेक करेंगे कि सेम वैल्यू कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 सेम है और यहाँ पर भी 12 सेम है। और कोई सेम है क्या, और कोई सेम, हाँ 24 यहाँ पर सेम है, और यहाँ पर भी क्या है, 24 सेम है। लेकिन हम कौन सी वैल्यू लेंगे, जो पहली थी वो 12 की। अब ऐसा नहीं है कि 24 लेंगे तो यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, सेम ही आंसर आएगा। पहले वाले वैल्यू में मैंने आपको बता दिया था, पहले वाले क्वेश्चन में, कि कोई भी वैल्यू हम लेते हैं तो आंसर सेम ही आता है। तो यहाँ पर हम 12 ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/4, तो 4 लिया है, तो 4 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3 नंबर पे, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2/3। अब 3 के टेबल में 12 कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 नंबर पे, तो इसको भी हम ऊपर भी क्या करेंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 इंटू 3 आता है 3, और 4 इंटू 3 आता है 12। यहाँ पर सेम एज इट इज 2 इंटू 4 आता है 8, और 3 इंटू 4 आता है 12। तो देखिए बच्चों, दोनों के जो डिनोमिनेटर वो क्या है, सेम आ गए हैं। तो आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पर, इसको हम अब क्वेश्चन के साथ राइट डाउन करेंगे। 1/4, 2/3 इक्वल टू 3/12, 8/12, और यही था हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 5/6 और 4/5। अब 6 और 5 के टेबल में हम चेक करेंगे कि कौन सी वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पर सेम आता है बच्चों, हम चेक करते हैं 30। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी 30 है और यहाँ पर भी, दोनों तरफ क्या है, 30 है। दोनों तरफ 30 है, तो 30 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। और कोई सेम है क्या, नहीं, और कोई भी सेम नहीं है, सिर्फ 30 यहाँ पर एक है। तो यहाँ पर देखिए 5/6 इंटू कितना लिखेंगे, 6 के टेबल में 30 कौन से नंबर पर है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी हम करेंगे इसको 5 से मल्टीप्लाई, 4/5। 4/5। अब 5 के टेबल में 1 2 3 4 5 6 नंबर पे, तो इसको हम करेंगे 6 से मल्टीप्लाई, और ऊपर भी करेंगे 6 से मल्टीप्लाई। तो 5 इंटू 5 कितना आता है बच्चों, 25 आता है, और 6 इंटू 5 कितना आता है, 6 इंटू 5 आता है 30, 4 इंटू 6, 4 इंटू 6 आता है 24, और 5 इंटू 6 आता है 30। तो ये हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन के साथ राइट डाउन करेंगे। 5/6, 4/5 इक्वल टू 25/30 और 24/30। अब 7 नंबर का क्वेश्चन, 3/8 और 1/6। अब 8 और 6 के टेबल में हम चेक करते हैं कि सेम नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर सेम नंबर है 40 48। तो यहाँ पर सेम नंबर कौन सा आता है, 48 आता है, हाँ 48 है, यस। और कोई है क्या, और देखिए 24 है, यहाँ पर 24 है, और यहाँ पर भी 24 है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम कौन सा लेंगे, 24 लेंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, छोटा नंबर है, 48 से छोटा नंबर है। 48 लेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन के लिए वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम 40 लेंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, आंसर हमारा वही आएगा। 24 लिया फिर भी हमारा आंसर सही आएगा, 48 लिया फिर भी हमारा आंसर सही आएगा। लेकिन हम छोटी वैल्यू क्यों लेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने के लिए छोटी वैल्यू क्या होती है, हमें इजी जाती है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, छोटा नंबर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3/8। अब हम चेक करेंगे 24 8 के टेबल में कौन से नंबर पे आता है, 1 2 3। तो
तो इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, इसको 3 से करेंगे तो ऊपर भी हम 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। सेम एज इट इज 1/6, 6 के टेबल में 24 आता है 1 2 3 4 नंबर पे, तो इंटू 4 करेंगे और ऊपर भी हम 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 3 × 3 आता है 9 और 8 × 3 आता है 24 और 1 × 4 आता है 4 और 6 × 4 आता है 24। तो आ गए हमारा डिनोमिनेटर सेम, यानी कि ये हमने कन्वर्ट किया लाइक फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के साथ लिखते हैं 3/8 और 1/6 इक्वल टू 9/24 और 4/25 सॉरी 24। लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, 1/6 और 4/9। अब चेक करते हैं हम 6 और 9 के टेबल में कौन सी वैल्यू यहाँ पर सेम आती है। तो यहाँ पर सेम आती है बच्चों, यहाँ पर आता है 36 और यहाँ पर भी आता है 36, यानी कि यहाँ पर नंबर कौन सा होगा हमारा 36। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/6, 6 के टेबल में 36 कौन से नंबर पे आता है 1 2 3 4 5 6, तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर भी हम इसको 6 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारी 4/9। अब 9 के टेबल में 36 आता है 1 2 3 4 नंबर पे, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर 1 × 6 आता है 6 और 6 × 6 आता है 36, 4 × 4 आता है 16 और 9 × 4 कितना आता है 36। इसको हम अब किसके फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन के साथ 1/6 और 4/9 इक्वल टू 6/36 और 16/36। अब ये क्या है हमारा आंसर है। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या हो सकता है और भी डिवाइड हो सकता है। कैसे, ये 6 इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है। जब चारों नंबर इवन होते हैं तब वो किससे डिवाइड होता है 2 से डिवाइड होता है। जैसे कि आप यहाँ पर आंसर करके ये लिख सकते हो और करके आप ये भी वैल्यू लिख सकते हैं। जैसे कि 2 के टेबल में 6 कौन से नंबर पे आता है 3 नंबर पे, तो 2 3 सा कितना होगा यहाँ पर 6 होगा। तो ये कट करके आप क्या लिख सकते हो यहाँ पर 3। तो 2 के टेबल में यहाँ पर 2 1 सा 2 और 2 18 सा 16, यानी कि यहाँ पर कितना होगा 18। सेम एज इट इज 2 के टेबल में 16 कौन से नंबर पे आता है 8 नंबर पे, 2 8 सा कितना होता है यहाँ पर 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 8 और यहाँ पर 2 के टेबल में 16 आता है 18 नंबर पे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 18। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, आप ये वाला आंसर लिखो जो मैंने पहले बोला था वो, या फिर ये वाला आंसर लिखो, दोनों सेम है। सिर्फ क्या किया मैंने, ये इवन नंबर था इसलिए इसको क्या किया डिवाइड किया। आप 6/36 लिखोगे और 3/18 लिखोगे, दोनों भी आंसर क्या है सेम ही है। सिर्फ मैंने क्या किया है, इवन नंबर था इसलिए वो क्या होता है डिवाइड होता है। आई होप बच्चों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका है। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी समझने को मिला तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।